जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। हमने मुहूर्त में 5 अंगों की जानकारी देख ली। अब हम आते हैं लग्न, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए लग्न का लेना आवश्यक है। लग्न अर्थात पूर्वी क्षितिज राशि पर जो लग्न उदयमान होती है वह हमारी लग्न कहलाती है। पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदयमान होती है वह हमारी लग्न कहलाती है। अब लग्न कैसे निकालते हैं या लग्न कैसे देखते हैं? पंचांग में हमें लग्न दे रखी होती है कि किस वक्त किस समय कौन सी लग्न चल रही है। मेष है, वृषभ है, मिथुन है, कर्क है या सिंह है। और अगर हमें लग्न निकालना देखना है तो मेरी जो हस्तलिखित कुंडली बनाना जब आएगा उस वीडियो में लग्न कैसे निकाली जाती है उसमें आपको विस्तार से बताया जाएगा। मैं आपको एक सामान्य अभी लग्न कैसे निकालते हैं वो एक सामान्य जानकारी दे रही हूँ। वो लगभग बैठती है पर एकदम एग्जैक्ट बैठे वह जरूरी नहीं है। इसको निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि सूर्य 12 राशियों में भ्रमण करता है, तो उसका राशि का जो समय है भ्रमण करने का वह कब का है। तो सूर्य 14 अप्रैल से 14 मई के समथिंग बता रही, समथिंग वह 13 अप्रैल भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है और 16 भी हो सकता है। तो 14 अप्रैल से 14 मई के बीच मेष राशि में सूर्य भ्रमण करता है और इसका भ्रमण काल लगभग 1 माह का होता है। सूर्य एक राशि में 1 माह तक लगभग रहता है। तो 14 अप्रैल से 14 मई तक वो मेष राशि में रहेगा, 14 मई से 14 जून तक वृषभ में, 14 जून से 14 जुलाई तक मिथुन में। ऐसे ही आप 12 राशियों से पूरी डेट लिखकर इस चार्ट को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे 14 अप्रैल से 14 मई, 14 मई से 14 जून, 14 जून से 14 जुलाई, ये हो गया मेष। के बाद वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ऐसे 12 राशियों से आपके 12 मंथ पूरे हो जाएंगे। अभी 14 अप्रैल से 14 मई, तो जरूरी नहीं है कि वो 14 अप्रैल को ही सूर्य राशि भ्रमण करे। हो सकता है वो 13 अप्रैल भी हो सकता है। ऐसे ही आगे मंथों में भी वह 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है और 16 भी हो सकता है। लेकिन समथिंग हम इसका एक रेशो मानकर देखते हैं कि 14 अप्रैल से 14 मई। तो हम लग्न निकालना कैसे देखें कि मान लो सूर्य जब जिस राशि में भ्रमण करता है, तो अभी कौन सी राशि में हो सकता है, क्योंकि अभी हमारा समय कौन सा है 14 अप्रैल से 14 मई के बीच का, क्योंकि आज दिनांक क्या है, आज दिनांक है 16 अप्रैल। अब 16 अप्रैल को सूर्य कौन सी राशि में है, मेष राशि में। तो हमेशा लग्न में ये ध्यान रखना है कि जिस समय जिस राशि में सूर्य होता है सूर्योदय के समय वही लग्न मानी जाएगी। मतलब सूर्योदय के समय, जो सूर्योदय का समय है निर्णय सागर पंचांग नीमच के अनुसार 6:17। आज का सूर्योदय 6:17, तो 6:17 पर मेष लग्न होनी चाहिए। और यह लग्न समथिंग 2 घंटे की होती है, इसलिए इसको एग्जैक्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि कभी कभी क्योंकि जैसे जैसे सूर्योदय काल में कम ज़्यादा होता है वैसे वैसे लग्न में भी घटत बढ़त होती रहती है। तो वो लग्न जो हम मेन सीखेंगे वह हम सीखेंगे हस्तलिखित कुंडली बनाने में। तो अभी आपको बस सिर्फ थोड़ा सा इतना सा देखना है। अभी मेष लग्न के समय सूर्योदय में कौन सा लग्न हो सकती है, मेष लग्न। अगर हम इसके 2-2 घंटे के अंतराल को देखें तो 6 से 8 हमारी होगी मेष, 8 से 10 होगी हमारी वृषभ, और 10 से 12 हमारी होगी मिथुन, और 12 से 2 हमारी होगी कर्क, और 2 से 4 हमारी होगी सिंह। और अभी समय हो रहा है घड़ी में 2:10। तो हमारी अभी लग्न हो सकती है सिंह लग्न हो सकती है। अगर ये कम ज़्यादा होगा तो कर्क का एंड रहेगा और सिंह लगने वाली होगी, और नहीं तो आप एस्ट्रोसेज पर या अभी की लग्न पंचांग में उठाकर देख सकते हो कि अभी सिंह लग्न होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। लग्न 3 प्रकार की होती है। मुहूर्त में लग्न देखना जरूरी है। लग्न 3 प्रकार की होती है, चर लग्न, स्थिर लग्न और द्विस्वभाव लग्न। द्विस्वभाव लग्न को दिशवा लग्न भी कहा जाता है। द्विस्वभाव लग्न को दिशवा लग्न भी कहा जाता है। चर लग्न अर्थात ऐसा कार्य जो हमें चर में करना हो,
ऐसा कार्य जो हमें चर में करना है, जैसे मशीन लाना, वाहन लाना या कोई कार्य जो चलता रहे, निरंतर चलायमान हो, उसे चर लग्न में करना चाहिए। इस एक बार और समझ लो, चर लग्न अर्थात ऐसा कार्य, पहले हम मुहूर्त देखते तो तिथि, उसके बाद नक्षत्र, योग, वार, करण, ये सब देखने के बाद हमें लग्न देखनी होती है कि कौन से कार्य के लिए कौन सी लग्न सही है। तो ऐसा कार्य जो चलायमान हो, यानी अर्थात चलता रहे, वाहन लाना हो, मशीन लाना हो, ऐसा कोई कार्य करना हो तो हमें चर लग्न में लाना चाहिए। स्थिर लग्न, ऐसा कोई कार्य जो स्थिर हो, जैसे गृह प्रवेश मुहूर्त, वह हमें स्थिर लग्न में देना चाहिए। तीसरा है आपका द्विस्वभाव लग्न या दिशवा लग्न। इस लग्न में इन दोनों के रूप पाए जाते हैं, चर लग्न के और स्थिर लग्न के। जो कार्य हम चर लग्न में ना कर पाए या जो कार्य हम स्थिर लग्न में ना कर पाए, वह कार्य हम द्विस्वभाव लग्न में कर सकते हैं। द्विस्वभाव लग्न का मतलब ये होता है कि ऐसा जो कार्य जो दोनों लग्न में ना कर पाए, वह द्विस्वभाव लग्न में लेना है। तो द्विस्वभाव लग्न में जो, जैसे मान लो एक राशि में 30 अंश होते हैं या लग्न हमारी 2 घंटे की हुई, तो इसका जो 15 अंश है, राशि के जो 15 अंश है या एक जो घंटा है, वह घंटा आप स्थिर लग्न में ले लीजिए। जो स्टार्टिंग बनेगी इसकी स्थिर लग्न की बनेगी 1 घंटा और 1 घंटा चर लग्न की बनेगी। अब इसमें कौन कौन सी लग्न में कौन कौन सी राशि आती है? इसमें आती है मेष, स्थिर में वृषभ और द्विस्वभाव में मिथुन। उसके बाद कर्क, सिंह और कन्या। कन्या के बाद है तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और ये मीन। ये 12 ही राशियां हो गई आपकी। तो चर लग्न में हमारी आएगी मेष लग्न, कर्क लग्न, तुला लग्न और मकर लग्न। स्थिर लग्न में आएगी हमारी वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न। द्विस्वभाव लग्न में आएगी या दिशवा लग्न में आएगी मिथुन लग्न, कन्या लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न। इसको एक बार और मैं समझा देती हूँ। अब मान लो कोई कार्य हम चर लग्न में नहीं ले पाए और हमें कन्या लग्न ले लिए, तो ये हुई आपकी द्विस्वभाव लग्न। तो इस कन्या, जब ये कन्या लग्न लगेगी तो इसका जो स्टार्टिंग समय 1 घंटा जो है या इसके 15 अंश तक का राशि का है, तो 1 घंटा मतलब उस समय हमको ये लग्न देखनी पड़ेगी कि लग्न कितने घंटे की चल रही, 2 घंटे की है, पौने 2 घंटे की है या 1.5 घंटे की है। मान लो वह लग्न अभी 2 घंटे की है, तो इसका जो 1 घंटा, जैसे ही कन्या लग्न लगी तो इसका जो 1 घंटा स्टार्टिंग का है वह स्थिर लग्न के लिए होगा और उसका बाद का जो 1 घंटा है वह चर लग्न का। तो हम कोई कार्य चर लग्न में नहीं करें तो इसका जो बाद वाला समय है उसमें हम चर लग्न में वह कार्य कर सकते हैं। या कभी कोई स्थिर कार्य हमने नहीं किया और वह कार्य हमें जैसे कन्या में लेना है, मिथुन में लेना है, धनु में लेना है या मीन में लेना है, तो उसका जो स्टार्टिंग का समय है जो 1 घंटा या पौन घंटा या सवा घंटा, वह उसमें हम स्थिर लग्न का कार्य कर सकते हैं। तो लग्न हमारी 3 प्रकार की होती है, चर लग्न, स्थिर लग्न और द्विस्वभाव लग्न। लग्न निकालने का 14 अप्रैल से 14 मई सूर्य हमारा मेष राशि में रहता है, मई से जून वृषभ में, जून से जुलाई मिथुन में, जुलाई से अगस्त कर्क में। ऐसे ही आप 12 राशियों का निकाल कर और सूर्योदय के समय हमेशा वही लग्न आएगी और उसी से आप 2-2 घंटे का अंतराल करके राशि को चलाकर देख सकते हो कि उस समय कौन सी लग्न हो सकती है। जय जिनेंद्र।